हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम के अभी तक मैं 32 वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ और अब मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रहा हूँ वीडियो नंबर 33। काफी दिन हो गए मुझे यूट्यूब पर वीडियो डाले हुए। उसका कारण ये है कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो है मदर्स एजुकेशन हब 1 साल बाद स्टार्ट हुआ 18 जनवरी को। और 18 जनवरी के बाद में कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पाया। इतनी बात आप लोग भी समझते हो कि वापस से इंस्टीट्यूट को अरेंज करने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है। अब मुझे वापस टाइम मिलना शुरू हुआ है और इसके बाद मैं वापस से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करना शुरू करूंगा। अब मुझे थोड़ा थोड़ा वापस से टाइम मिलना शुरू हो गया है। तो आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और आप लोगों को पता है कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मदर्स एजुकेशन ऑफ जयपुर ब्रांच पर और ऑनलाइन में अनअकैडमी पर भी एक फैकल्टी हूँ। ठीक ठाक मैं वहां पर फैकल्टी हूँ, तो वहां पर भी कुछ मेरी जिम्मेदारियां थी। यहाँ पर भी इंस्टीट्यूट वापस ओपन हुआ, इसकी भी कुछ जिम्मेदारियां थी जिसके कारण मैं आपके लिए कंटिन्यू नहीं कर पाया। और मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन में जितना फायदा मुझसे आप लोग उठा सकते हो उतनी चीजें आप मुझसे पढ़िए। रेगुलर उस टाइम आपको पढ़ा रहा था क्योंकि मुझे पता है कि ऑफलाइन जैसे इंस्टीट्यूट खुलेगा मुझे खूब सारा टाइम जो मेरा है वो ऑफलाइन भी देना पड़ता है। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आज की क्लास का ये हमारे पास वीडियो है 33 नंबर। जो भी स्टूडेंट जो है अभी तक के 32 वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख कर आना। नंबर सिस्टम मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत शानदार पढ़ा है, आपको पढ़कर मजे आ जाएंगे, ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं आपको कोई चीज समझाऊं और आप लोगों को नहीं समझ में आए। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स के बारे में, क्रमागत शेषफल के बारे में। ये छोटा सा इधर भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैं थोड़ी देर में बड़ा कर लूंगा। पहले इसकी बेसिक अप्रोच समझाता हूँ। एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चंस अपने पास बन सकते हैं, कैसे हम लोग इन चीजों को सोल्व कर सकते हैं, कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स क्या होता है, आज के बाद आप लोगों को हमेशा और हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आइए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले ये बात आप लोग ध्यान रखना, कोई भी नंबर अगर अपने पास है, जैसे एक नंबर है 20 और दूसरा नंबर है अपने पास 30। तो 20 जो अपने पास आया है 10 को 2 से इंटू करने पर अपने पास 20 आया है और 10 को 3 से इंटू करने पर अपने पास 30 आया है। तो ये जो इसके अंदर 10 छुपा हुआ है दोनों के अंदर, इसके अंदर भी 10 छुपा हुआ है और इसके अंदर भी 10 छुपा हुआ है, ये इसका एचसीएफ होता है। 10 इनका एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या सर आप एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाने लग गए क्या? नहीं, मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम ही अब कंप्लीट करवाऊंगा और उसका वीडियो नंबर 33। ये बात मैंने वैसे ही समझा दी कि ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। पहली बात, अपने पास कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स जो है क्रमागत शेषफल होगा क्या, कोशिश करना समझने की। वीडियो अगर कंप्लीट देखोगे तो ऐसा होगा नहीं कि आपको कुछ समझ में नहीं आए। और ये क्वेश्चन प्री में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोई भी नंबर जैसे 571 है अपने पास, इसमें कोई भी डिवीजन, मान लीजिए हम लोगों ने इसको डिवाइड किया 16 से, तो जैसे ही 16 से डिवाइड करोगे यहां पर आएगा अपने पास 48 और बचेगा कितना, तो आप बोलोगे सर 9 बचेगा। बचेगा कितना? ये अपने पास 9 बचेगा, यहां पर मैंने 9 लिख दिया। ऊपर से आप लोग क्या करोगे, यहां से 1 उतारोगे और 16 से कितनी बार भाग जाएगा, 80 टाइम। और ये जो अपने पास यहां पर बचा, ये कितना बचा अपने पास, 11 बचा। तो ये एक बार तो अपने पास 9 बचा है और एक बार अपने पास 9 बचा है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स, क्रमागत शेषफल हम लोग बोलते हैं। जैसे अब सर ये क्वेश्चन कैसे बनाएगा और कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा वीडियो बनेगा और ये आपको 100% समझ में आएगा। याद रखना इसका क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होगा। इसका क्वेश्चन अपने पास ये होता है कि 571 में किसी नंबर से भाग दिया, जो उसके कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स जो हैं, एक बार रिमाइंडर अपने पास 9 आया है और एक बार अपने पास रिमाइंडर जो आया है वो कितना आया है, 11 आया है। देन यहां पर आप लोग डिवीजन बताइए कौन सी संख्या से भाग दिया, तो वो हम लोगों से पूछा जाता है। तो ध्यान रखना अपने पास ये सारी चीजें गाइड कर देगा, ये भी गाइड कर देगा।
ये भी यहाँ से गायब कर देगा, ये सारी चीजें गायब कर देगा, और सिर्फ हम लोगों को इतना ही कहेगा कि 571 में जैसे हम लोगों ने डिवाइड किया तो अपने पास कंसेक्यूटिव रिमाइंडर्स जो आते हैं वो 9 और 11 है। देन फाइंड द डिवीजर, जो अपने पास भाजक होता है वो ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। तो कोशिश करना सोल्व करने की, यहाँ पर सीखने की कोशिश करना। मुझे बताइए इसमें से हमारे पास 57 में से क्या माइनस करें। तो यहाँ पर या तो नंबर x ले लेना आप लोग, या तो ऐसे सोचना कि 57 में से मैं क्या माइनस करूं कि 9 आए, तो x उधर चला जाएगा। 57 माइनस 9 बराबर अपने पास x होगा। तो क्या x की वैल्यू यहाँ पर 48 आएगी क्या? या इतनी छोटी सी कैलकुलेशन में ऐसे सोचोगे, x वगैरह मानोगे, कैसे काम चलेगा? 57 में से क्या मैं माइनस करूं कि अपने पास 9 आए? तो 57 में से 9 माइनस कर दीजिए तो क्या वो नंबर अपने पास 48 होगा क्या? तो बचेगा 57 में से 48 अगर माइनस करोगे तो 9 बचेगा, ऊपर से 1 आप लोग उतारोगे, और 91 में से मैं क्या माइनस करूं कि अपने पास यहाँ पर 11 बचे। तो क्या आप लोग 80 माइनस करोगे क्या? अब मुझे बताइए कोई भी जो नंबर था, क्या ये भी ध्यान देना, ध्यान से सीखने की कोशिश करना कि यहाँ पर जो नंबर था अपने पास डिवीजन जो था, क्या इसका भी वो मल्टीपल है और क्या इसका भी मल्टीपल है क्या? यानी इसके दोनों के जो फैक्टर होंगे वही अपने पास यहाँ पर डिवीजन होगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप लोग ये चीजें सारे लोग समझने की कोशिश कर पा रहे हो क्या? उम्मीद है चीजें आप लोग सीख पा रहे होंगे कि अपने पास यहाँ पर ही तो इंटू करने पर आया था। देखो याद करो, यहाँ पर 48 आया था और यहाँ पर अपने पास 80 आया था। तो ये 48 और क्या अपने पास 48 और 80 जो है वो क्या 16 का ही कोई मल्टीपल था क्या? तो ये तो 16 के मल्टीपल है। उल्टा अगर निकाले तो इनका फैक्टर होगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में ये दोनों संख्याएं फाइंड आउट करनी है, और जैसे ही दोनों नंबर फाइंड आउट कर लेते हो 48 और 80 इन दोनों का एचसीएफ लेना है, वही अपने पास वो नंबर होगा। और बताओ इनका एचसीएफ क्या 16 होगा क्या? एचसीएफ लेने का तरीका क्या होता है? छोटे वाले नंबर को हम लोग देखते हैं कि इसमें भाग जा रहा है क्या? नहीं। आधा कर दो, क्या 80 में 24 का भाग जा रहा है? नहीं। 1/3 कर दो 16, क्या 80 में 16 का भाग जा रहा है? हाँ जा रहा है। तो एचसीएफ यही हो गया। अपने पास काफी सारे तरीके होते हैं एचसीएफ निकालने के, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे ठीक जो तरीका है, सबसे सही जो तरीका है वो अपने पास यही है। मुझे उम्मीद है ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आज मैं बताने आया हूँ, और अब धीरे धीरे मैं कंटिन्यू कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू क्लास आप लोगों के लिए डाली जाए। इसमें ज्यादा वीडियो अपने पास बचे नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इसमें जो वीडियोस हैं वो अपने पास 8 या 9 वीडियो और बचे हुए हैं जिनको मैं अपलोड कर दूंगा। और ये मैं 100% आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि कहीं भी आप लोग देखोगे नंबर सिस्टम इससे बेस्ट आप लोगों को मिलेगा नहीं। आइए मैं क्वेश्चन बड़ा करता हूं जिससे चीजें मैं आप लोगों को ज्यादा समझा सकूं और सही तरीके से मैं आप लोगों को बता सकूं। तो ये अपना क्वेश्चन है जिसको अपलोड मैं करता हूं यहाँ पर। उम्मीद है कि इतना बड़ा आप लोगों को सही दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ऐसा मैं सोचकर चल रहा हूँ। धीरे धीरे 4 5 6 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा, अपने आप आपको आदत हो जाएगी। बस बने रहना लास्ट तक, समझाने का काम मेरा है। पहले में नहीं समझ में आएगा दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं समझ में आएगा तीसरे में आएगा, तीसरे में नहीं समझ में आएगा चौथे में आएगा। सबसे पहले अपने पास 7550 दो अंकों की एक संख्या से लगातार, एसएससी सीजन 2017 का क्वेश्चन है। तो क्रमशः शीर्ष पर जो बचते हैं क्रमागत रिमाइंडर, जो अपने पास रिमाइंडर वो बचते हैं 11, तो वह दो अंकों की संख्या क्या होगी? इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लिया करो। और आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। When a number 7550 is divided by a two-digit number, consecutive remainders are 3, 11 and 14. आपके पास कोई भी नंबर है 7, 5, 5 और 0, देन हम लोगों से पूछा है कि इसको कौन से नंबर से डिवाइड किया जाए। कि पहला जो रिमाइंडर अपने पास आता है वो तो अपने पास आता है 3। अब बात आती है कि सब लास्ट में से 3 इसमें से भी तो आ सकता है रिमाइंडर, और यहाँ से 7 में से क्या घटाऊं कि यहाँ पर मैं 4 लिख दूं। तो मुझे क्या पता कि शुरुआत में 7 से करूं या शुरुआत में 75 से करूं। पहले दिमाग में जहां पर भी आप लोग बैठे हो आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन बन रहा होगा
कि सर ऐसा क्यों होता है और बनना दीजिए। ध्यान रखना कि पहले 75 लोगे या 4 लोगे, ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि रिमाइंडर कितने हैं। अगर अपने पास 3 रिमाइंडर अगर बचते हैं तो लास्ट की 2 संख्या आप लोग छोड़िए, जितने रिमाइंडर बचते हैं उसमें लास्ट में एक नंबर कम हम लोग छोड़ते हैं। तो 3 रिमाइंडर अगर बचते हैं तो 2 नंबर आप छोड़ दीजिए और आप लोग 2 डिजिट से शुरुआत करोगे। अगर 4 रिमाइंडर होते तो लास्ट की 3 डिजिट छोड़ते, 2 ही रिमाइंडर होते तो लास्ट की 1 डिजिट छोड़ते। अगर आपको पता हो कि 571 में अपने पास भाग देने पर कितने का भाग दें कि पहला रिमाइंडर 9 और दूसरा अपने पास 11, 2 ही है तो सिर्फ एक ही छोड़ेंगे, इसमें से माइनस करोगे तो 48, ये नीचे आएगा 91 में से 11 माइनस करोगे तो 80। तो ये चीज हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने पास कभी भी जितने रिमाइंडर होते हैं लास्ट में से उतनी ही संख्या, उससे एक कम संख्या छोड़ देता है। अगर अपने पास 3 रिमाइंडर है तो लास्ट के 2 नंबर छोड़ दो और बचे हुए नंबर से शुरुआत करो। लास्ट के 4 रिमाइंडर है तो लास्ट के 3 नंबर छोड़ दो और बचे हुए क्वेश्चन से शुरुआत करो। तो यहाँ तक 3 रिमाइंडर है तो 2 संख्या आप छोड़ दीजिए, तो शुरुआत होगी यहाँ से 3 बचा, और ये अगर 3 बचा तो 75 में से 3 अगर आप लोग माइनस करते हो, यहाँ से 75 में से क्या माइनस करोगे, 3 बचे, तो यहाँ पर आप कहोगे सर 72। अब क्वेश्चन यही समझ में आ जाएगा, ये इसका फैक्टर है। अब तुरंत आप ऑप्शन पे पहुंचना, 2017 मेंस का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, आगे सोल्व करना ही नहीं। 24 गुना 3 ही अपने पास क्या था, और तो कोई इसका फैक्टर है ही नहीं, ये अपना आंसर हो गया। ये हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही सोचना था, उससे आगे क्वेश्चन बढ़ाना है ही नहीं। मैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। ऊपर से अगर आप लोग 5 उतारते हो, यहाँ से 5 उतारेंगे और यहाँ पर रिमाइंडर जो बचा वो मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं यहाँ पर इसमें ऑरेंज या रेड में, जो अपने पास बचा 11। तो 11 अगर अपने पास होगा, यहाँ 11 बचा, तो इसमें से क्या माइनस करूं, 35 में से 11 बचे तो आप कहोगे सर 24 माइनस कर दो 35, या इसमें से 5 में से 1 माइनस 4 और 3 में से 1 माइनस 2, आगे 0 उतारोगे आप लोग और आगे बचेगा 14 रिमाइंडर अगर बचेगा, अपोन में अपने पास बचा कितना 14 अगर बचा, तो यहाँ से क्या माइनस करोगे तो 90, आप कहोगे सर 96 माइनस कर लो, तो अपने पास 14 बचेगा और आंसर जो होगा वो इसका कोई ना कोई मल्टीपल। क्या यहाँ पर जो अपने पास डिवीजन था उसी को इंटू करने पर ये आया, ये आया और ये आया, तो मुझे बताओ क्या इसका और इसका और इसका जो एचसीएफ होगा वही अपना आंसर होगा। 72 का, 24 का और 96 का एचसीएफ कितना है 24। कैसे, सबसे छोटा नंबर 24 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो एचसीएफ 24 आ गया। अगर ये नहीं जाता तो इसको आधा कर देते, नहीं जाता तो 1/3 कर देते। लेकिन मैंने बताने की कोशिश की कि आप लोग 2-3 सेकंड में क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। एग्जाम में मैंने मेरी तरफ से ऑप्शन नहीं लिखे, आप लोग ये बात ध्यान रखना कि मैंने मेरी तरफ से ऑप्शन नहीं लिखे कि सर ने ऑप्शन चेंज कर दिए हो। आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन ऐसा प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, तो क्वेश्चन खत्म तो यही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 72 बचा, 72 किसका भाग जा रहा है तो 24 का, यही अपना आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्लास में बने रहना, लास्ट तक मैं आपसे पूछूंगा समझ में आया या नहीं आया। 100% आप लोग कहोगे कि हाँ सर समझ में आ गया। जैसे मैं फिर कोशिश करता हूं, ये मैं हटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए। इन क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके मुझसे पहले करने की कोशिश करो, और जितने भी लोग देख रहे हैं मैं जब भी पूछूं कि समझ में आया या नहीं आया तो लास्ट में हाँ ना आप लोग बोलते रहो, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो है फिर आपको कम समझ में आएगा, ध्यान रखना। 6 4 3 2 9 अब बात आती है, मैं प्रत्येक बार रिपीट करूंगा, हर बार चीजें आपको समझाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा, चिंता मत करना। 6 4 3 2 9 ये अपने पास है और यहां से अपने पास 3 अगर स्टेज है तो क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग कहां से करें, हम लोग 6 4 3 से करें या 6 4 3 2 से करें या पूरे एक साथ ले लें। तो 3 रिमाइंडर अगर हैं तो लास्ट के 2 डिजिट आप लोग छोड़ दीजिए और यहां से 643 से हम लोग शुरुआत करेंगे। 6 4 3 में से क्या मैं माइनस करूं कि यहां पर अपने पास पहला रिमाइंडर बचना चाहिए 175, ये 175
उसके बाद आप लोग क्या उतारोगे, यहाँ से 2 उतारोगे, वो बात की बात है। पहले मुझे बताओ 643 में से क्या माइनस करूं कि 175 है, तो या तो पूरा लिख लो 643 में से क्या माइनस करूं कि 175 है, या आप लोग अक्स इधर चला जाएगा और ये 643 माइनस 175 इधर आ जाएगा, या तो पूरा लिखकर सोच लो। जिस बच्चे का शुरुआत में थोड़ा सा कम चल रहा है या कम समझ पा रहा है, या दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, यहां से 13 में से 5 माइनस करोगे तो 8, ये अपने पास कितना हो गया, ये अपने पास 8 हो गया, ये अपने पास यहाँ पर 8 है तो ये अपने पास हो गया 6, और ये कितना है अपने पास 4। यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप देख लेना कि इसका फैक्टर कौन सा है, ये 234 है, और किसी संख्या का तो इसमें भाग जा ही नहीं रहा। क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया, आपको सोचना ही नहीं। एसएससी का, रेलवे का, सीडीएस का, बैंक का, एसएससी के लिए या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम में अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, यही ऑप्शन मिलेंगे और क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया पहली बार। दूसरा अपने पास तरीका क्या हो सकता है, पूरा का पूरा अगर आप लोग सोल्व करना चाहो तो ये अब कितना नीचे उतरेगा, जैसे ही शेष बचता है भाग देने का तरीका होता है 2 नीचे आएगा, और जैसे ही 2 नीचे आया तो मुझे बताओ रिमाइंडर कितना बचेगा, तो दूसरा रिमाइंडर बचेगा अपने पास 114। इसमें से माइनस किया तो 114, तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 में से ये माइनस करोगे तो ये अपने पास 8 है, ये अपने पास 3 है, और ये अपने पास 60 है। यहाँ से कितना उतारोगे आप कहोगे सर 9 नीचे आएगा, और 9 नीचे आने के बाद लास्ट में जो बचा अपने पास रिमाइंडर जो बचा, जिसको मैं ब्लू कलर में लिख रहा हूँ, वो बचा 213, तो अपने पास यहाँ पर 6 बचेगा, ये अपने पास 6 बचेगा, यहाँ पर अपने पास 2 बचेगा, 4 में से माइनस करोगे तो यहाँ पर अपने पास 3 बचेगा, और ये अपने पास 9 बचेगा। तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होगा 4 6 8 है पहला नंबर। दूसरा नंबर, क्योंकि इसी को तो इंटू करने पर ये आया, जैसे 16 का भाग दिया था याद करो, इसको किसी नंबर से इंटू किया तो ये आया, सेम नंबर से इंटू किया तो ये आया, तो ये इस नंबर के अगर मल्टीपल अगर है तो ये इस नंबर का क्या हाईएस्ट फैक्टर होगा क्या, और हाईएस्ट जो फैक्टर होता है उसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तीनों नंबर का 468 का, 1638 का। अगला नंबर में सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने के बाद यही मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप घबराना मत। तो इसका जो एचसीएफ होगा, इसका तो भाग जाएगा नहीं अपने पास, यहाँ पर इसका आधा कर दो, 234 का भाग जाएगा, तो यही अपना आंसर आ गया 234। बताओ समझ पाए हो क्या? मैंने क्वेश्चन को देखते ही भी करना सीखा है, एक स्टेप में आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो ये बात भी मैंने आप लोगों को सिखाई है। धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूंगा, चीजें मैं बताता रहूंगा, समझ में 100% आएगा, बस लास्ट तक बने रहना। ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं समझ में आए। बस एक छोटा सा काम किया करो, मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो। ये जो क्वेश्चन है मुझसे पहले अगर सोल्व करोगे तो 100% जब मैं आपको बताऊंगा चीजें समझ में आएगी, जैसे हम लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन बेसिस में पढ़ते हैं। देखना यहाँ पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अपने पास है नंबर जो है 456 753, इसका डिवीजन क्या होगा, भाजक क्या होगा, अपने पास डिवीजन क्या होगा कि शेषफल ये बचते हैं। तो मुझे बताओ क्वेश्चन की शुरुआत 2 से करें, 3 से करें या 4 से करें, शुरुआत में कितने नंबर लें ये शेषफल पर डिपेंड करेगा। 1 2 3 और 4 क्वेश्चन पढ़ लिया करो। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लो। और यहाँ पर प्रोफेसर 4 है तो लास्ट के 3 डिजिट आप लोग छोड़ दिया करो, और 3 डिजिट सब के बाद शुरुआत होगी क्वेश्चन की। तो सबसे पहले रिमाइंडर जिसको हम लोग ब्लू कलर में लिख रहे हैं तो वो अपने पास आ गया 44, और यहाँ पर अगर 44 है तो ये जो नंबर यहाँ पर आएगा 456 में से क्या माइनस करें, तो आप कहोगे सर 412 माइनस करो। अब की बात हमें क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भाजक के अंकों का योग पूछा है, फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ डिवीजन, ये हम लोगों से पूछा गया है। अब हम लोगों को इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड अगर करना पड़े हम लोगों को तो यहाँ पर मुझे ये बताइए कि ये अपने पास 7 हो गया क्या, 447। यहाँ पर अपने पास दूसरा बचा है 35, आप लोगों को पता होगा 7 नीचे उतारते उतारते बचा 35, तो यहाँ से क्या माइनस करोगे, तो आप कहोगे सर यहाँ भी 412 ही आप लोग माइनस करोगे तो 35 बचा। अब मुझे बताइए यहाँ से ऊपर से कितना उतारोगे, 7 आप लोग उतार चुके हो, अब कितना 5, यही तो तरीका होता है ना। अब अपने पास इसमें से क्या घटा है कि 46 बचे, ये यहाँ पर 46 अगर बचे तो कितना घटा है, 309 घटा है। 46 ब्लू में लिख देता हूँ,
क्योंकि रिमाइंडर ब्लू में लिख रहा हूं, तो ये अपने पास ऑरेंज में यहाँ पर कितना है 309। इसके बाद लास्ट में ऊपर से 3 उतारोगे आप लोग, ये ब्लैक वाली संख्या नीचे उतारते जा रहे हो, और लास्ट में जो रिमाइंडर बचना चाहिए वो मुझे बताइए कितना बचना चाहिए। तो आप कहोगे सर 51, तो 51 के लिए यहाँ पर 463 में से क्या माइनस करोगे 51, तो पूरा ऐसे सोचना है 3 में से 1 माइनस 2, 6 में से 5 माइनस 1, और यहाँ पर तो 412। मुझे बताइए वो नंबर जो होगा क्या इसका इसका और इसका एचसीएफ होगा क्या 412 का 309 का और 412 का, इसका एचसीएफ होगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पर, तो आप कहोगे सर सबसे छोटा नंबर तो 309 है। इसको आधा कर दो, पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में एचसीएफ नहीं होता। 1/3 कर दो, छोटे वाले नंबर का भाग किस में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो इसको आधा कर दिया, आधा तो पॉइंट में जाएगा, तो पॉइंट वाली संख्या छोड़ देते हैं, वो एचसीएफ नहीं होगा। इसका आप 1/3 करो, तो 1/3 होगा 103। 103 का भाग इसमें भी जा रहा है 4 बार, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, 1/3 करते ही एचसीएफ 103 आ गया। तो डिवीजन जो होगा, भाजक जो होगा 103 होगा, और उसमें अंकों का योग पूछा है, तो इसके अंकों का योग कितना है 4। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर एचसीएफ हम लोग कैसे ले रहे हैं, ये बात अगर नहीं समझ में आ रही है, तो आप वेट करो एलसीएम और एचसीएफ मेरे पढ़ाने का। 100% बहुत आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, सारे के सारे क्वेश्चन खुद ही करना शुरू कर दोगे अगर आप लोग मुझसे पढ़ लेते हो तो। इसको मैं हटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं 4 नंबर। हाँ ना बोलिए, क्या अब आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है क्या कि सर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे? क्या आपका दिमाग ऐसे बोलना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है? ये बात मुझे जरूर आप लोग बताना। यहाँ पर अपने पास ऐसा है, देखिए मैं फिर कोशिश करता हूँ समझाने की, और आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं हो भाई कि अब समझ में नहीं आए। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग शुरुआत में 2 डिजिट से करें, 3 से करें या 4 से करें, ये डिपेंड करेगा कि कितने शेष करें। 3 है तो 2 संख्या हटाओ, एक कम संख्या हटाते हैं, ये 2 छोड़ दो। तो यहाँ पर शुरुआत जो करेंगे कितने डिजिट से करेंगे, 4 डिजिट से हम लोग शुरुआत करेंगे, और शेष बचा यहाँ पर 196। यहाँ पर शेष जो बचा है वो 196 बचा है, तो इसमें से ये माइनस करने पर 0, इसमेमें से ये माइनस करने पर 6, और ये अपने पास 3060। अब हम लोग ऑप्शन पर पहुंचते हैं कि इसमें कौन सी संख्या का भाग जा रहा है। 765 गुना 4 ये अपने पास है, खत्म हो गया यहीं पर क्वेश्चन। और एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंक या जो भी जितने स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चन इसी टाइप का आ सकता है। इससे आप लोग बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो एक स्टेप में यही क्वेश्चन खत्म हो गया। बाकी आप लोग पूरा सीखना चाहते हो कि सर कंप्लीट सिखाओ, तो मैं पूरा आपको अच्छे से बताता हूँ। 7 नीचे उतार लिया, और इसमें से कौन सी संख्या घटाई पता नहीं कौन सी संख्या घटाई सर, लेकिन शेष बचा के 437। तो मुझे बताओ इसमें से कोई नंबर घटाया तो 437 आया, तो इसमें से ये 437 घटा लूं तो मुझे क्या पता लग जाएगा कि वो नंबर क्या डिक्रीज किया है। तो 7 में से 7 माइनस 0, ऐसे आराम से माइनस किया करो। यहां से माइनस करोगे तो अपने पास 3, 6 में से 3 माइनस करोगे 3, और ये 1530। ठीक है, आगे आप लोग 8 उतारोगे, और जैसे ही यहाँ पर 8 आप लोग उतारते हो तो शेष जो बचा वो अपने पास फाइनल रिमाइंडर कितना है 553। अब आपको वहां पर बैठकर आराम से सोचना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आपको ये सोचना है कि इसमें से कुछ नंबर माइनस किया तो ये आया, इससे अच्छा इसमें से ये माइनस कर लो, तो यहाँ पर कितना आएगा 5, यहाँ पर कितना आएगा 2, और यहाँ पर अपने पास कितना आएगा 2, बिल्कुल ठीक लिखा है। यहाँ पर आएगा 38। तो एचसीएफ जो होगा वो अपने पास इस नंबर का, इस नंबर का और इस नंबर का एचसीएफ होगा। और ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है इसका 4 गुना है, ये 3 गुना है, ये अपने पास 5 गुना है, 6 गुना, वो आप लोग चेक कर लेना और अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए हो क्या कि मैंने यहाँ पर क्या समझा दिया है? उम्मीद है आप लोग सारे लोग समझ पाएंगे। 6 गुना है, ये 4 गुना है, ये अपने पास 3 गुना है, ये अपने पास 5 गुना है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ गया 765, ये अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आए, और एक बार सारे लोग मिलकर कमेंट जरूर करना, हाँ ना जरूर बताना कि हाँ सर समझ में आ रहा है क्या।
एक चीज और, ये कमेंट मत करना सर आप रेगुलर रेगुलर मैं कोशिश करता हूँ हमेशा भाई, लेकिन ऑफलाइन अब इतना काम हो जाता है, इतना काम हो जाता है, 100 के अप्रोक्स वहां पर सारे हम लोग फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं। मतलब मदर्स एजुकेशन आपकी पूरी फैमिली अप्रोक्स 100 लोगों की है, सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो चीजें भी पूरी की पूरी देखनी पड़ती हैं। अनअकैडमी पर भी फैकल्टी हूँ, वहां पर भी मुझे क्लासेस लेनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां पर एडमिशन ले चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कम मिल पाया। अब मैं वापस से कोशिश करूंगा कि रेगुलर रहूं। 525 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि 4 और 9, एक आसान क्वेश्चन लिखा हुआ है ताकि प्रत्येक बच्चा करने की कोशिश करे और उसको समझ में आए। तो मुझे बताइए यहाँ से कितने से शुरुआत करोगे? 1 से शुरुआत करोगे कि क्या माइनस करेंगे 4 है, या 2 नंबर से? वो डिपेंड करेगा कितने स्टेज पर बचे हुए हैं। 2 तो 1 नंबर छोड़ दो, तो यहाँ पर शुरुआत करोगे आप लोग कितने नंबर से? 2 से। जितने रिमाइंडर होते हैं उससे एक कम नंबर छोड़ देते हैं, तो ये आया 48। यहाँ पर उतारोगे आप 5 और लास्ट रिमाइंडर जो है वो अपने पास कितना है? वो 9 है, तो ये होगा 36। तो 36 और 48 का आपको एलसीएम लेना है, ऑप्शन की हेल्प लेना है यहाँ पर। तो इनका एलसीएम ऐसा कोई नंबर जिसमें दोनों में भाग जाए तो वो नंबर अपने पास 12 होगा। यही अपना आंसर है इस क्वेश्चन का 12। उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर एकदम आसान छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये आप लोग फिर से यहाँ पर खुद ही करना, आंसर देना कि आंसर क्या होगा। अपने आप आंसर देना, अपने आप आपको आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना है। पहली क्लास, छोटी सी क्लास, बढ़िया सी क्लास जिसमें मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, इसलिए मैंने आप लोगों की क्लास ये ली है। वीडियो नंबर 33 है। कल भी मॉर्निंग में ऐसे आपको वीडियो मिल जाएगा, परसों भी मॉर्निंग में ऐसे ही वीडियो मिल जाएगा। नंबर सिस्टम को तो सबसे पहले खत्म करते हैं और कल शाम को अगर कोई बच्चा, वैसे मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं पता तो कल शाम को 8 बजे मैं आप लोगों की 8 PM पर अनअकैडमी पर मैं क्लास लेता हूं, वहां पर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ले सकते हैं। 8 PM पर मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री, और उससे पहले कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी लोगों को जो भी प्रॉब्लम है ना, पहले कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे रिवीजन देना चाहिए, कैसे टेस्ट देना चाहिए, और भी आपकी छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम है, 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितनी देर में अपने पास ये क्लास चलेगी उतनी देर आप लोग पढ़ सकते हैं। इस क्लास में स्पेशल क्लासेस ही होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, और इसको अनलॉक करने के लिए आप लोग मेरा नाम ध्यान रखना, कम से कम ये तो याद रखो भाई पवन, और कुछ नहीं लिखना है, पवन लिख देना, उससे वो क्लास अनलॉक हो जाएगी। तो आप लोग ये क्लास ले सकते हो कल शाम को 8 बजे, परसों भी 8 बजे, ऐसे शाम को। यहाँ पर मैं बहुत सारा मटेरियल, आप सोचो यहाँ नहीं आता उस टाइम में यहाँ पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है? तो कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही मैं कंटिन्यू रहूं, ये भी मैं अपने आप से बोलूंगा कि कंटिन्यू रहो, कंटिन्यू रहो, कंटिन्यू रहो, परेशान मत होना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।